सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल चौहान और इस वीडियो में हम बात करेंगे अजय देवगन के बारे में। रीमेक्स तो सभी कर रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, लेकिन सिर्फ अजय देवगन की रीमेक, अजय देवगन जो रीमेक चूज कर रहे हैं उनकी ही रीमेक चल रही है। तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो उनकी ही रीमेक पिक्चरें चल रही है, बाकी सबकी रीमेक पिक्चरें अच्छी होने के बावजूद नहीं चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या अजय देवगन ऐसा कर रहे हैं जो बाकी सब लोग नहीं कर रहे, और बाकी सब की पिक्चरें नहीं चल रही लेकिन अजय देवगन की पिक्चरें चल रही है। इस फिल्म में, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 2 पिक्चरों के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है। आप देखे होंगे कोविड के पहले 2019 तक की जो भी रीमेक्स होती थी बॉलीवुड में, मतलब कि जो साउथ की पिक्चरें जो इधर हिंदी में रीमेक होती थी, हिंदी लैंग्वेज में, वो चल जाती थी टिल 2019। कोविड के बाद से जब कोविड आया तब लोगों ने फिल्में देखना, फिल्में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए। फिल्में जब उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए तो उनको पता चला कि रीमेक पिक्चर कौन सी है और ओरिजिनल पिक्चर कौन सी है। वो लोग डिस्टिंग्विश करने लगे, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म सबके पास अवेलेबल थे, सबके पास सब्सक्रिप्शन थे, सबके पास सब्सक्रिप्शन नहीं तो भी टेलीविज़न तो सबके पास थे। तो उन्होंने फिल्में देखना चालू करे। कोविड में लोगों ने फिल्में एक्सप्लोर करे, तो जितनी ज़्यादा फिल्में एक्सप्लोर करे तो उनको समझ में आया कि ये पिक्चर ये फलानी इंडस्ट्री की है, ये पिक्चर का ये बॉलीवुड में ये नाम से रीमेक हुआ है। तो बॉलीवुड अभी कौन सी रीमेक कर रहा है, कौन सी पिक्चर की रीमेक थी, सब उनको आइडिया हो गया। तो एक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, जब कोविड के बाद जब थिएटर्स खुले तब लोग रीमेक देखना बॉलीवुड की लोगों ने ऑलमोस्ट बंद कर दिए, बिकॉज उन्होंने कोविड में ही इतनी ओरिजिनल पिक्चरें देख लिए थे साउथ की, जो कि फिर जब रीमेक हुई बॉलीवुड में तो लोगों ने ऑलरेडी जब ओरिजिनल देख लिए थे तो रीमेक देखना बंद कर दिए। जब 2010 से लेकर 2019 तक की, जब 2019 तक के रीमेक बनती थी बॉलीवुड में, तब क्या होता था कि जो ओरिजिनल पिक्चरें थी, ओरिजिनल पिक्चरें ऑडियंस ने उतनी एक्सप्लोर नहीं करी थी, इसीलिए वो जब बॉलीवुड में हिंदी में रीमेक होती थी तो वो ऑडियंस उसको सपोर्ट कर देती थी। लेकिन कोविड के बाद से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और ऑडियंस अभी हो गई स्मार्ट। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी स्टोरी की ऑडियंस कैसे इवॉल्व हुई है। जो 2010 से 2019 तक के ऑडियंस थी और जो कोविड के बाद से ऑडियंस इवॉल्व हुई है, उसमें क्या फ़र्क आया है। अब ऑडियंस क्या करती है, रीमेक का अगर उनको पता चलता है कि रीमेक पिक्चरें बॉलीवुड कर रहा है, रीमेक पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ये किसी साउथ फिल्म का रीमेक है, और अगर वो ऑडियंस ने वो साउथ पिक्चर देखी है विथ ओरिजिनल लैंग्वेज, विथ डब वर्जन में, तो भी अगर ओरिजिनल पिक्चर उन्होंने देखे तो वो रीमेक अगर कोई भी करे, कोई भी एक्टर करे, तो वो देखने नहीं जा रही है। ये सिनेरियो हो रहा है बॉलीवुड के साथ, इसीलिए बॉलीवुड की फिल्में जो रीमेक है वो नहीं चल रही, बिकॉज ऑडियंस ने ऑलरेडी ओरिजिनल पिक्चरें देख ली है। ठीक है, अब बात आती है अजय देवगन की। रीमेक तो सभी कर रहे हैं, रीमेक सभी कर रहे हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, एंड इनफैक्ट अजय देवगन खुद, वो भी खुद रीमेक कर रहे हैं। आप दृश्यम का एग्जाम्पल ले लो, जो कि ओरिजिनल मोहनलाल की पिक्चर थी, दृश्यम नाम से मलयालम फिल्म दृश्यम, जो कि जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट करी थी। उसका रीमेक हिंदी में उन्होंने करे थे दृश्यम नाम से ही। और जब दृश्यम 2 आई कोविड में, वो अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी। अजय देवगन ने क्या स्मार्टली मूव करे, स्मार्टली मूव ये करे कि हिंदी में उसको रिलीज़ ना करे। जब दृश्यम 2 आई तो वो हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आई थी, वो बाकी सब लैंग्वेज में आई थी और हिंदी में वो रिलीज़ नहीं हुई थी। मतलब आप लैंग्वेज जब सिलेक्ट करते हो कि आपको किस लैंग्वेज में आपको पिक्चर देखना है, तो हिंदी के अलावा वो बाकी सब लैंग्वेज में वो पिक्चर आई थी। तो अजय देवगन ने क्या करे थे, गोल्ड माइंस को 50 करोड़ रुपए दिए थे कि
कि आप हिंदी में ये पिक्चर को, ओरिजिनल जो पिक्चर है मलयालम फिल्म दृश्यम 2, जो दृश्यम का सेकंड पार्ट है, कोविड के वजह से थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाई थी तो अमेजोन प्राइम पर रिलीज़ हुई थी। तो हिंदी रिलीज़ को रुकवाने के लिए उन्होंने गोल्ड माइंस को 50 करोड़ रुपए पे किए थे, बिकॉज अगर वो ओरिजिनल में रिलीज़ हो जाती तो फिर इनकी दृश्यम 2 कौन देखता। इनकी दृश्यम 2 जो विजय सलगांवकर की है, जो हिंदी में वो बनाए हैं उन्होंने, अभिषेक पाठक आई थिंक डायरेक्टर जो है, ओरिजिनल जो डायरेक्टर है हिंदी में, ओरिजिनल डायरेक्टर तो मलयालम का ही है जीतू जोसेफ, लेकिन जो हिंदी में बनाए थे अभिषेक पाठक उन्होंने, तो उनकी ओरिजिनल फिल्म कौन देखता, इसलिए उन्होंने मेकर्स को, मलयालम मेकर्स को 50 करोड़ रुपए दिए कि आप हिंदी में ये पिक्चर को रिलीज़ मत करो। अब क्या होता है, दृश्यम 2 का ट्रेलर लॉन्च होता है। दृश्यम 2 के ट्रेलर लॉन्च में, ध्यान से सुनना स्टोरी, दृश्यम 2 के ट्रेलर लॉन्च में अजय देवगन से पूछा जाता है कि आपने जो ओरिजिनल पिक्चर है वो तो सबने देख ली है, मलयालम जो पिक्चर है वो अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुई थी, सबने देख ली है, आपने ऐसा क्या किए, आपने अपनी जो हिंदी वाली पिक्चर है उसमें ऐसा क्या चेंजेस करे जिसकी वजह से ऑडियंस ने आपकी पिक्चर देखना चाहिए। तो उनका आंसर सिंपल सा था कि कुछ सीन्स थे, कुछ बोरियत वाले सीन्स थे, कुछ जो सीन्स मेरे को लगे कि लेंदी है वो मैंने हिंदी वाले वर्जन में नहीं रखा। जो मलयालम पिक्चरों में थे कुछ सीन्स थे जो हमको लगा कि अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है, इसको हम काट सकते हैं, इसको हम छाट सकते हैं, वो सीन हमने हिंदी वाले, हमारे जो वर्जन है दृश्यम 2 जो हिंदी वर्जन है उसमें नहीं रखे। तो अजय देवगन यही स्मार्ट खेलते हैं, मतलब कि आप देखो दृश्यम जो है, और दृश्यम 2 में बहुत सारे फैमिली सीन्स थे, बहुत सारे और एडिशनल सीन्स थे, मोहनलाल की पिक्चर की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने अपनी दृश्यम में नहीं रखे, ठीक है। और सेम गोज टू शैतान, शैतान भी वो वंश, गुजराती पिक्चर वंश का रीमेक थी, लेकिन जब उन्होंने शैतान बनाए तो उन्होंने क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिए, क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिए, वंश का जो क्लाइमैक्स था और जो शैतान का अजय देवगन ने जो क्लाइमैक्स बनाया वो दोनों अलग अलग थे। मतलब कि उन्होंने डिफरेंट रूट पकड़ के उन्होंने ऑल टुगेदर ये फिल्मी उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में लेके गए। नो डाउट वो वंश का ही रीमेक थी, लेकिन उन्होंने क्लाइमैक्स ही चेंज करके उन्होंने अपने तरीके से उसको मोल्ड कर दिया। और सेम गोज टू दृश्यम, दृश्यम में भी उन्होंने जो उनको चेंजेस लगे वो उन्होंने ओरिजिनल फिल्म में जो थे उसके अपने फिल्म में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ रिलीज़ करे। तो अजय देवगन क्या कर रहे हैं, अजय देवगन स्मार्ट रीमेक कर रहे हैं, रीमेक तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन उसमें अपने इनपुट भी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिए। अब जब वो शैतान 2 लेके आएंगे तो उनकी तो क्लाइमैक्स ही दूसरा है, तो वो अपने तरीके से उसको मोल्ड करने वाले हैं, अपने तरीके से स्टोरी लिखने वाले हैं, ना कि वो वंश वाले जो बनाने वाले हैं, वंश के जो मेकर्स है वो भी सेकंड पार्ट लेके आ रहे तो उनकी स्टोरी अलग रहेंगी। लेकिन जो शैतान रहेगी, शैतान का जो स्टोरी रहेंगी अभी वो दूसरी रहेंगी, जो शैतान के मेकर्स लिखेंगे, जो शैतान के मेकर्स बनाएंगे वो उनकी अभी डिफरेंट स्टोरी रहेंगी, बिकॉज उनका क्लाइमैक्स ही, दोनों फिल्म का क्लाइमैक्स डिफरेंट है, ठीक है। और सेम गोज टू दृश्यम 3, दृश्यम 3 अभी बनने वाली है, दृश्यम 3 अब मोहनलाल उसमें काम करने वाले बहुत जल्द। और हिंदी में भी दृश्यम 3 साथ साथ ही मुझे पता चला है कि एडजेसेंट में ही वो कम, मतलब कि साथ साथ ही वो फिल्मों की आसपास ही शूटिंग शुरू होने वाली है दोनों पिक्चरों की। तो ऐसा नहीं है कि ये अजय देवगन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, वो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ अपने इनपुट्स ज़रूर लगाएंगे, जिससे उनकी पिक्चरें में थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है। और पहली दृश्यम जब आई थी तो उनको जो ऑडियंस थी उसको नहीं पता था कि ये वो जो मलयालम फिल्म है, जीतू जोसेफ की मलयालम फिल्म दृश्यम उसका रीमेक है। तो पहली दृश्यम जब आई थी तब ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस को नहीं पता था कि ये मलयालम फिल्म का रीमेक है। उसके बाद भी जब सेकंड दृश्यम आई, जब लोगों ने अमेज़ॉन प्राइम पे दूसरी सेकंड दृश्यम देखी, उसके बाद भी दृश्यम 2 चल गई। क्यों चल गई? बिकॉज उन्होंने चेंजेस करे थे, ऐसा नहीं कंट्रोल सी कंट्रोल की, ठीक है। अगर दृश्यम 2 तो देख लिए थे मोहनलाल वालों,
कि जो ओरिजिनल पिक्चर है अमेज़ॉन प्राइम पे तो लोगों ने देख लिए थे ना, दृश्यम 2 देख लिए थे। फिर उन्होंने तो अब ऑडियंस को तो नहीं देखना चाहिए था दृश्यम 2 जो अजय देवगन की थी, वो तो नहीं देखना चाहिए था ना, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम पे तो ऑलरेडी वो रिलीज़ हो चुकी थी ओरिजिनल पिक्चर। तो वो लोग तो सेकंड पार्ट जब मलयालम में रिलीज़ हुआ है अमेज़ॉन प्राइम पे, तभी ऑडियंस को पता चल गया कि भाई सेकंड पार्ट में क्या दिखाने वाले। फिर अजय देवगन भी तो सेम पिक्चर का रीमेक करने वाले, तो ऑडियंस ने क्यों देखे? ऑडियंस ने इसलिए देखे कि जो पहले पार्ट में अजय देवगन ने जो छाप छोड़े थे एज विजय सालगांवकर, तो ऑडियंस ने उनको बहुत पसंद किया एज विजय सालगांवकर और उनकी फैमिली। 2 और 3 अक्टूबर को क्या हुआ और जिस तरीके से अजय देवगन ने उस पिक्चरों में काम किए दृश्यम में, मैं तो बोलता हूँ अजय देवगन की आंखें मैनेसिंग है। वो जिस तरीके से वो जब स्क्रीन पे चलते हो, वो जिस तरीके का लुक देते हैं अपनी आंखों से इंसान को कत्ल कर देते हैं, मजाक नहीं। वो जिस तरीके से घूरते हैं इंसान को, जब डायलॉग देते हो, जिस तरीके का लुक आते हैं उनके चेहरे पे, तो उनके आंखों में एक तेज है अजय देवगन के। जिस तरीके से वो वॉक करते हैं फ्रेम में, और जब जो उनका स्टाइल है, जो उनका एक चार्म है, वो सिर्फ उनके ही पास है, ठीक है। तो ये बात है कि दृश्यम 2 ओरिजिनल देखने के बाद भी लोग दृश्यम 2 हिंदी वाली को देखने गए थे, वो पिक्चर भी सुपर हिट हुई थी, जबकि ओरिजिनल ऑलरेडी अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी। मतलब ऑडियंस को देखना है विजय सालगांवकर, हिंदी वर्जन में देखना है, ऑडियंस को दृश्यम 3 देखना है, ठीक है। और ये चीज़ अजय देवगन को भी समझती है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करूं। स्क्रिप्ट पे पूरी चेंजेस नहीं करते वो सीन्स में चेंजेस करते, कि अगर कंपैरिजन भी होता है, कोई कंपैरिजन करके भी रिव्यू करेगा, तो अजय देवगन और मोहनलाल अपने जगह बेस्ट है, अजय देवगन अपने जगह बेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ इक्का दुक्का सीन चेंज करते, बाकी वो फिल्म सेम ही रहते। वो फिल्म के हार्ट को, वो फिल्म के सोल को छेड़ते नहीं है। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग Ctrl+C और Ctrl+V कर रहे हैं, इसलिए उनकी रीमेक नहीं चल रही है। कुछ तो अपने तरीके से इनपुट लेके आओ। जैसे शैतान में अजय देवगन ने क्लाइमेक्स चेंज कर दिए मेकर्स ने, तो कुछ तो भी आप चेंजेस लेके आओ, कुछ तो भी आप ऐसा करो कि ऑडियंस उससे कनेक्ट करे। क्लाइमेक्स चेंज करो, लेकिन वो सेटिस्फाइंग लगना चाहिए, वो कन्विंसिंग लगना चाहिए, तभी ऑडियंस कनेक्ट करेगी। अगर ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेंगी और Ctrl+C Ctrl+V करोगे, तो Ctrl+C Ctrl+V में तो पहला नुकसान तो यही है कि ऑडियंस देखने नहीं आएंगी, बिकॉज ओरिजिनल पिक्चर ऑलरेडी या तो यूट्यूब पे अवेलेबल है या कोई OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ओरिजिनल देखने के बाद कोई भी, आज की ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई कि नहीं देखने जा रहे पिक्चर, नहीं ही देखने जा रहे, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। इसीलिए और ये चीज़ अजय देवगन को समझ में आ गई है, इसलिए वो स्मार्टली रीमेक कर रहे। रीमेक तो कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। कुछ अपने इनपुट्स, कुछ अपने इन्वॉल्वमेंट ला रहे हैं अपनी फिल्मों में, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, वो चेंजेस के साथ रिलीज़ कर रहे हैं, इसीलिए उनकी पिक्चरें मेरे को लगता है कि वर्क कर रही है। बाकी सब लोग की पिक्चरें वर्क नहीं कर रही है। तो यही चीज़ है कि अजय देवगन रीमेक करके भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। और दृश्यम 3 और शैतान 2 जब भी आएंगी, देखना ऑडियंस भर के फिर से उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को देखना है। मोहनलाल की पिक्चर रहने के बावजूद दृश्यम 3 लोग देखने जाएंगे। शैतान तो छोड़ ही दो, शैतान का तो उन्होंने क्लाइमैक्स ही चेंज कर दिया, तो शैतान तो भाई छोड़ ही दो, वो अभी डिफरेंट रूट पे चले गई है वो पिक्चर। तो इसीलिए अजय देवगन की पिक्चरें चल रही है। तो जितने भी एक्टर्स रीमेक कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ना अपने तरीके से इनपुट लाओ, उसको चेंजेस करो स्क्रिप्ट में और कन्विंसिंग तरीके से बनाओ, तो आपकी भी पिक्चरें चलेगी। Ctrl+C Ctrl+V मत करो, Ctrl+C Ctrl+V करोगे तो भाई फिर आपको वो सक्सेस नहीं मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा कुछ तो भी इन्वॉल्वमेंट लाओ, कुछ तो भी चेंजेस लाओ, कुछ तो भी ऐसा करो कि ऑडियंस को लगना चाहिए कि नहीं भाई कुछ तो बात है, कुछ तो इन लोगों ने मतलब कन्विंसिंग दिखा है, कुछ तो इन्होंने सेटिस्फाइंग दिखा है, वर्थ द मनी, मतलब कि ऑडियंस सेटिस्फाई होना चाहिए।
तब जाके वो पिक्चरें काम करेगी। नहीं तो भाई आप 10 साल बाद भी रीमेक करते रहोगे, आपकी पिक्चरें कोई नहीं देखने आएगा, कोई नहीं देखने आएगा। इसलिए पहली चीज़ तो रीमेक मत करो, ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम करो, और रीमेक कर रहे हो तो डू अ स्मार्ट रीमेक लाइक व्हाट अजय देवगन इज़ डूइंग। ठीक है, इतना मेरा कहना था। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है, मुझे अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियोस कैसे लग रहे मेरे को फीडबैक दो। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस।